आज मैं आपको देने वाला हूँ 5 रीजंस नॉट टू बाय NVIDIA GTX 1660 सुपर। फर्स्ट रीजन, नो डेडिकेटेड RT कोर्स जो कि हेल्प करेंगे आपको रे ट्रेसिंग में। अब आपको पता ही होगा कि रे ट्रेसिंग इज एन इंटेंसिव टास्क एंड इसमें फ्रेम्स को बूस्ट करने के लिए वी विल नीड टेंसर कोर्स। सो सेकंड रीजन, नो डेडिकेटेड टेंसर कोर्स जो कि हेल्प करेंगे हमको DLSS में एंड और भी काफी सारी चीजों के अंदर। थर्ड रीजन जो कि है लेस VRAM। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे सिमिलर प्राइस ब्रैकेट में, तो अगर हम इसको न्यू परचेस करने जाते हैं GTX 1660 सुपर को, जो कि अभी 25,000 रुपए का मिल रहा है ऑनेस्टली, तो यहाँ पे हमको मिलती है सिर्फ 6 GB की GDDR6 VRAM, जो कि थोड़ी सी कम है व्हेन कंपेयर टू दी कंपटीशन एंड इवन NVIDIA के अंदर भी अगर कंपेयर करें तो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि है ट्यूरिंग आर्किटेक्चर एंड बिकॉज ये एक ओल्ड आर्किटेक्चर है सो इट विल कंज्यूम मोर पावर, बट येट यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस कम मिलने वाली है एंड यही है इसका फोर्थ रीजन। एंड यहाँ पे लास्ट रीजन के अंदर बात आती है और भी काफी सारी चीजों की, जैसे कि ओल्ड एनकोडर एंड डिकोडर एंड मेनी मोर थिंग्स। एंड जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, मैंने यहाँ पे लिखा है 5 reasons not to buy GTX 1660 Super if। अगर आपने उसको परचेज करा है 25,000 रुपीज का न्यू, एंड सच में अगर करा है ना तुमने, कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता देना। अपना एड्रेस भी यहाँ पे लिख के चले जाना। उसके बाद तुम्हें कृष्णा भाई बताएंगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। एड्रेस है तेरा मेरे पास, अगर मैं आऊंगा भाग नहीं पाएगा। चलो मजाक तो काफी हो गया। एंड अब आपको सबसे पहले जानना ये इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस क्या है मेरा। देखो, मैं यहाँ पे ऑनलाइन रहता हूँ हर जगह पे, मैक्सिमम इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड और भी काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज नोटिस हुई कि आज के टाइम पे भी ना, जो लोग यहाँ पे नए ग्राफिक कार्ड परचेज कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि आप यहाँ पे GTX 1660 सुपर परचेज करो। एंड प्रॉब्लम मुझे इससे नहीं है कि आप GTX 1660 सुपर परचेज करो, प्रॉब्लम मुझे इससे है कि आप लोग GTX 1660 सुपर जो कि ऐसी बस परचेज करें जिनको आइडिया कुछ नहीं, वो 25,000 रुपए का खरीद रहे हैं एंड वो 25,000 का बिक भी रहा है ऑनलाइन अगर आप जाके चेक करोगे। तो वो कोई सेंस नहीं बनाता है। लिटरली वो ऐसी बात है कि आप अपने पैसे में आग लगा रहे हो। इससे बढ़िया मुझे दे दो यार। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। एंड यहीं पे एक ऐसा रीजन जो कि ना चाहते हुए भी आपको इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा, वो ये है कि अगर आप लोग इवन कंसिडर भी कर रहे हो ना इसको 25,000 रुपए का न्यू परचेस करने का, तो मैंने यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन दिखाया है कि अगर आप यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा ऐड अप करते हो तो आपको क्या चीज मिल सकती है एंड आप कहाँ पे 25,000 रुपए देके अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो लिटरली। तो इसके दो रीजन है बनाने के वीडियो के। और ये जो डेटा है ना, ये आपको ये भी समझाएगा एंड आपको एक लाइफ लेसन देगा एक्चुअली में, कि आप जब आंख बंद करके कुछ भी परचेज करते हो ना एंड ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट करके कुछ भी बाय कर लेते हो, तो ये होता है आपके साथ। और एक बात और सुन लो, अगर आप उन लोगों में से हो ना जो कि यहाँ पे बिना कुछ रिसर्च करे कुछ भी परचेज कर लेते हैं, एंड अगर आप उस स्टेज में हो लाइफ के जिसमें आपके पेरेंट्स के पैसे जाते हैं, तो प्लीज रिसर्च करना स्टार्ट करो। सो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको इस प्राइस ब्रैकेट में एक्चुअली में कौन कौन से कार्ड्स अवेलेबल हैं जिसका आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। यहाँ पे मेनली आपको दो कार्ड मिलेंगे, NVIDIA का RTX 3050 एंड AMD का Radeon RX 6600। अब जो यहाँ पे RTX 3050 है वो आता है थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे, बट यहाँ पे जो RX 6600 है वो इससे काफी क्लोज है। आई मीन टू से जस्ट 2,000 रुपीज का डिफरेंस है एंड द वैल्यू दैट कार्ड इज ऑफरिंग एट दैट प्राइस वो काफी अमेजिंग है। मैंने जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि मुझे GTX 1660 सुपर से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है कि अगर आप इसको न्यू परचेस कर रहे हो 25,000 रुपए तक का, तो मुझे दिक्कत है। GTX 1660 सुपर अपने आप में बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है और वो था भी, बट अभी जिस प्राइस पे वो बिक रहा है वो बहुत अनरियलिस्टिक प्राइस है एंड उसकी जो वैल्यू फॉर मनी वाला वो एलिमेंट है ना, वो गायब हो चुका है। 25,000 रुपए इज अ बिग अमाउंट। तो अब कंपेयर करते हैं हम इन तीनों कार्ड को, 3050, RX 6600 एंड GTX 1660 सुपर, जिसकी वजह से आपको पता लगे कि अगर आप यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा डालते हो, अगर आप नया खरीदने की सोच रहे हो, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे एंड आप लिटरली कैसे अपने पैसे में आग लगाने से बच जाओगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे मेरी टेस्ट बेंच के बारे में, जिसपे मैंने इन सारे ग्राफिक कार्ड को कंपेयर करा है। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो है AMD का Ryzen 9 5950X। यहाँ पे जो मैंने मदरबोर्ड यूज करा है वो है Asus का X570 Crosshair 8 Hero मदरबोर्ड। यहाँ पे जो मैंने रैम यूज करी है वो है Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB की मेमोरी किट, जो कि मैंने यहाँ पे 4000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की यूज करी है इन 8 GB की 2 स्टिक्स की कन्फिग में। एंड यहाँ पे जो सारे गेम्स है उनको टेस्ट करा गया है ऑन 1080p रेजोल्यूशन। एंड यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरे रूम का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। एंड यहाँ पे सारे ही GPU की जो फैन स्पीड है उन्हें रखा गया है 200%। यहाँ पे जो पहला गेम है वो है Assassin's Creed Valhalla, जिसके अंदर RX 6600 25% बेटर परफॉर्मेंस देता है हमको। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है Battlefield 5, इसके अंदर भी 25% बेटर परफॉर्मेंस मिलती है हमको
हमको RX 6600 के साथ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है डूम इटर्नल, एंड यहाँ पे भी हमको RX 6600 16% बेटर परफॉर्मेंस देता है व्हेन कंपेयर टू 1660 सुपर। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है मेट्रो एक्सोडस। इसके अंदर यहाँ पे 22% बेटर परफॉर्मेंस मिलती है हमको विद AMD का RX 6600। जो यहाँ पे नेक्स्ट गेम है वो है शैडो ऑफ द टूम रेडर। इसके अंदर भी हमको 18% बेटर परफॉर्मेंस मिलती है ऑन RX 6600 व्हेन कंपेयर टू GTX 1660 सुपर। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है फार क्राई 6 जिसके अंदर हमको 30% बेटर परफॉर्मेंस मिलती है ऑन RX 6600। यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है रेड डेड रिडेम्पशन 2, एंड यहाँ पे भी हमको 16% बेटर परफॉर्मेंस मिलती है ऑन RX 6600। उसके बाद यहाँ पे मेरा फेवरेट टाइटल जो कि है वॉच डॉग्स लीजन, और यहाँ पे भी हमको 30% बेटर परफॉर्मेंस मिलती है ऑन RX 6600। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर, एंड यहाँ पे हमको 32% बेटर परफॉर्मेंस मिलती है ऑन RX 6600। उसके बाद यहाँ पे मेरा एक और फेवरेट टाइटल जो कि है डेथ स्ट्रैंडिंग, एंड इसके अंदर हमको जो डिफरेंस मिलता है वो है 22% का, एंड यहाँ पे भी AMD RX 6600 विन होता है। नेक्स्ट गेम है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी, एंड यहाँ पे RX 6600 सिर्फ 2% बेटर परफॉर्मेंस देता है व्हेन कंपेयर टू GTX 1660 सुपर। नेक्स्ट टाइटल है सबका फेवरेट गेम जो कि है CS:GO, एंड यहाँ पे हमको 5% का डिफरेंस मिलता है, मतलब कि यहाँ पे भी AMD RX 6600 विन होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे काफी लेटेस्ट रिलीज AAA टाइटल की जो कि है गॉड ऑफ वॉर, एंड इसके अंदर यहाँ पे AMD RX 6600 27% बेटर परफॉर्मेंस देता है हमको। एंड यहाँ पे जो लास्ट टाइटल है वो है Forza Horizon 5, एंड यहाँ पे भी AMD RX 6600 हमको 21% बेटर परफॉर्मेंस देता है व्हेन कंपेयर टू 1660 सुपर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम 3D Mark स्कोर्स के बारे में, एंड यहाँ पे जो पहला बेंचमार्क है वो है टाइम स्पाई। इस वाले बेंचमार्क के अंदर हमको GTX 1660 सुपर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ग्राफिक्स स्कोर देता है व्हेन कंपेयर टू RTX 3050, एंड यहाँ पे जो AMD RX 6600 का ग्राफिक्स स्कोर है वो काफी ऊपर आता है। उसके बाद बात करते हैं फाइव स्ट्राइक बेंचमार्क के बारे में, एंड यहाँ पे GTX 1660 सुपर हमको ज्यादा ग्राफिक्स स्कोर देता है व्हेन कंपेयर टू RTX 3050, एंड अगेन यहाँ पे AMD RX 6600 काफी ऊपर है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक एप्लीकेशन बेंचमार्क के बारे में जो कि है Adobe Premiere Pro 2022, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो GTX 1660 सुपर एंड RTX 3050 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रेंडर टाइम देते हैं हमको, एंड वहीं पे AMD RX 6600 हमको 3% फास्ट रेंडर टाइम देता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पावर कंजप्शन के बारे में, एंड यहाँ पे GTX 1660 सुपर ही 27% मोर पावर कंज्यूम करता है व्हेन कंपेयर टू RX 6600। यहाँ पे जो RTX 3050 है वो 8% मोर पावर कंज्यूम करता है व्हेन कंपेयर टू RX 6600, एंड यहाँ पे जो RX 6600 है वो कम पावर कंज्यूम करता है येट परफॉर्म फास्टर। अब बात करते हैं यहाँ पे एवरेज कंपैरिजन की, एंड यहाँ पे GTX 1660 सुपर अराउंड 2 to 3% स्लो परफॉर्म करता है व्हेन कंपेयर टू RTX 3050, बट एक चीज आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे कि इन मोस्ट ऑफ द गेम्स यहाँ पे GTX 1660 सुपर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस दे रहा था हमको व्हेन कंपेयर टू RTX 3050, एंड यहाँ पे कुछ ही टाइटल्स थे जिसके अंदर यहाँ पे 3050 बहुत स्लाइट मार्जिन से अच्छा परफॉर्म कर रहा था इन रेस्टोराइजेशन परफॉर्मेंस, बट यहाँ पे GTX 1660 सुपर अराउंड 17% स्लो परफॉर्म करता है व्हेन कंपेयर टू AMD Radeon RX 6600, एंड यहाँ पे GTX 1660 सुपर स्लो तो परफॉर्म करता ही है, बट आपको यहाँ पे ना ही RT कोर्स मिलती है डेडिकेटेड, ना ही आपको मिलती है टेंसर कोर्स, तो आप यहाँ पे ना ही रेट्रेसिंग कर सकते हो डेडिकेटेड हार्डवेयर लेवल पे, एंड ना ही आप यहाँ पे एडवांटेज ले सकते हो ऑफ दी फ्रेम बूस्टिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि FSR एंड यहाँ पे DLSS का। उसके बाद यहाँ पे कंपेयर करते हैं तीनों ही कार्ड्स को ऑन दी बेसिस ऑफ कॉस्ट पर फ्रेम, एंड आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये अभी के लेटेस्ट अपडेटेड प्राइसेस हैं, एंड एक चीज और बता दूं कि ये सारे प्राइसेस कम हो चुके हैं। GTX 1660 सुपर का जो कॉस्ट पर फ्रेम है वो है 221.23 INR, RTX 3050 का जो कॉस्ट पर फ्रेम है वो आ चुका है 250 INR पे, एंड यहाँ पे जो RX 6600 है उसका भी यहाँ पे जो कॉस्ट पर फ्रेम है वो कम हो चुका है जो कि आ चुका है 204.54 INR, एंड अगर हम कंपेयर करें इनको ऑन दी बेसिस ऑफ कॉस्ट पर फ्रेम तो यहाँ पे जो सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है वो है RX 6600, बिकॉज आपको यहाँ पे कंपेरेटिवली कम पैसे देने पड़ रहे हैं, बट स्टिल आपको जो परफॉर्मेंस है वो इन दोनों ग्राफिक कार्ड से ज्यादा मिलती है। सो कंपैरिजन देख के आपको समझ आ गया होगा कि नो नीड टू बाय GTX 1660 सुपर न्यू 25,000 रुपए का। अगर आप न्यू खरीदना भी चाहते हो ना तो मुझे दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे उसके लिए पता है कितना पे कर सकते हो, 20,000 रुपीज के आसपास। आसपास का मतलब 500 ऊपर या 500 नीचे, ऐसा नहीं कि 22,000 रुपए 23,000 रुपए देकर आ रहे हो इस ग्राफिक कार्ड के लिए, नहीं 20,000 रुपए अगर न्यू मिलता है, वैसे मिलेगा नहीं, बहुत अनरियलिस्टिक प्राइस मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आप खुद सोचो ना, यहाँ पे आप 2019 का ग्राफिक कार्ड परचेज कर रहे हो, 2023 ही आने वाला है वैसे अब, ठीक है, एंड वो कितने रुपए में खरीद रहे हो आप, 25,000 में, जितने में आपको एक्चुअली में अभी के न्यू पावरफुल ग्राफिक कार्ड मिल रहे हैं। 3050 भी अच्छा खासा ऑप्शन है एंड RX 6600 उससे भी अच्छा खासा ऑप्शन है। बाय द वे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दोनों की ग्राफिक कार्ड के जो प्राइसेस है कम आ चुके हैं। अब मेरी वो वाली ऑडियंस जो कि यहाँ पे इस ग्राफिक कार्ड को सेकंड हैंड खरीदने की सोच रही है, पहली बात तो दिल से तुमको बोलूंगा तुम बढ़िया दिमाग वाले बंदे हो कि तुम उसको सेकंड हैंड खरीदने की सोच रहे हो, एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको चाहता हूं कि आप इसे सेकंड हैंड ही परचेस करो। मार्केट इज फ्लडेड विद सेकंड हैंड जीपीयूज एंड ये एक ऐसा प्राइम जीपीयू जो कि आपको सेकंड हैंड मार्केट के अंदर ऐसे कूड़े के भाव बिकता हुआ दिखेगा। पैसे देने पड़ेंगे
पड़ेंगे, वो बस बोलने के लिए बोल दिया। तो ये जो ग्राफिक कार्ड है आप इजीली 15,000 रुपीज से लेके 18,000 रुपीज तक के बीच में ही लेने की सोचना। मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि 15,000 रुपए में इस ग्राफिक कार्ड को खरीदोगे सेकंड हैंड, तो इसका जो वैल्यू फॉर मनी परसेंटेज है वो इतना इंक्रीज हो जाएगा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वैसे अगर आपको नहीं पता तो ये जो ग्राफिक कार्ड है ये लिटरली मैंने बहुत टाइम पहले जब ये आया था 2019-20 में, ये शायद से मैंने 18,000 रुपए का न्यू सेल होता हुआ देखा था। अब ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग भी है, अच्छी बात भी है कि चलो ग्राफिक कार्ड मिल रहे हैं। डिसअपॉइंटिंग ये है कि हमको लिटरली 2-3 साल पुराने ग्राफिक कार्ड के लिए यूज में भी उसे 15,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो भी इसको सेल कर रहे हैं ना यूज में, वो 15,000 रुपए तो मिनिमम एक्सपेक्ट करेगा ही। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको भाई साहब बोलते हैं जो सेलर है कि भाई नहीं भाई 18,000 से नीचे नहीं, अपनी मम्मी को लेके जाना, वो आराम से बार्गेन करके ले आएंगी 15,000 का, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इंडियन माता जी रॉक्स। वेल ये है मेरी वीडियो का मेन रीजन बनाने का, जो कि मुझे लगता है कि मैंने काफी अच्छी तरीके से सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर लिया है। बिकॉज अगर आप अभी भी इसको देखने के बाद एक न्यू GTX 1660 सुपर 25,000 का खरीदते हो ना, कहाँ है मेरी चप्पल, कहाँ है? साले का खोपड़ी तोड़ साले। Amazon से कुछ भी परचेस करना हो तो नीचे के लिंक से परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।